आज सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। पश्चिम एशिया तनाव के चलते निवेशकों ने पैसा निकाला और बाजार टूट गया, जिसके चलते उन्होंने तेजी से अपनी पूंजी बाजार से निकालनी शुरू कर दी। इसका असर ये हुआ कि देखते ही देखते बाजार में चौतरफा बिकवाली हावी हो गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1837 अंकों की भारी गिरावट के साथ 72,696 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 602 अंक टूटकर 22,513 के स्तर पर आ गया। बैंकिंग सेक्टर भी इस गिरावट से अछूता नहीं रहा। निफ्टी बैंक 1,989 अंक लुढ़ककर 51,438 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई और ये 2,138 अंक गिरकर 52,718 पर पहुंच गए। आज की गिरावट सिर्फ प्रमुख इंडेक्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे बाजार में दबाव साफ नजर आया। एनएसई पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:14 रहा, यानी हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 14 शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। ये आंकड़ा बाजार में बिकवाली की तीव्रता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वैश्विक घटनाओं का असर सिर्फ इक्विटी बाजार तक सीमित नहीं रहा। भारतीय रुपया भी दबाव में आकर करीब 94 प्रति डॉलर के स्तर तक कमजोर हो गया। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रही और ब्रेंट क्रूड $115 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। इससे महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं। इसी का प्रभाव बॉन्ड मार्केट में भी देखने को मिला, जहां 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड 6.80% के ऊपर पहुंच गई, जो 1 साल से अधिक का उच्च स्तर है। इससे संकेत मिलता है कि बाजार अब संभावित ब्याज दर वृद्धि को लेकर भी सतर्क हो गया है। आमतौर पर सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना और चांदी भी इस गिरावट से नहीं बच सके। दोनों धातुओं में 7% से 11% तक की गिरावट आई, जिससे इस साल अब तक मिले उनके अधिकांश रिटर्न खत्म हो गए। सेक्टरवार प्रदर्शन की बात करें तो ऑयल और गैस कंपनियों पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी और पेट्रोमेट एलएनजी जैसे शेयर 4% से 8% तक गिर गए। रियल एस्टेट सेक्टर भी दबाव में रहा, जहां लोधा का शेयर करीब 9% टूट गया, जिसका मुख्य कारण बढ़ती ब्याज दरों की आशंका। गोल्ड फाइनेंस कंपनियां भी गिरावट की चपेट में रहीं। मुथूट फाइनेंस में करीब 6% और मन्नापुरम फाइनेंस में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा केन्स टेक का शेयर भी करीब 6% टूट गया, क्योंकि कंपनी ने अपने कैश फ्लो को लेकर सतर्क रुख अपनाया। हालांकि इस व्यापक गिरावट के बीच कुछ सेक्टरों ने हल्की मजबूती दिखाई। आईटी सेक्टर के कुछ शेयरों में बढ़त देखने को मिली, जिसे रुपए की कमजोरी से समर्थन मिला। इसके अलावा पावर ग्रिड ने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाते हुए कैपेक्स गाइडेंस के दम पर मजबूती के साथ बंद होने में सफलता हासिल की। आज की सबसे बड़ी चिंता ये रही कि केवल एक दिन में निवेशकों की करीब 15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बाजार से साफ हो गई। वहीं युद्ध शुरू होने के बाद से कुल नुकसान बढ़कर लगभग 50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कुल मिलाकर इस तेज गिरावट का असर सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी व्यापक दबाव देखने को मिला, जो बाजार में फैली व्यापक घबराहट और अनिश्चितता को दर्शाता है। गिरावट की 6 सबसे बड़ी वजह रहीं। महंगा कच्चा तेल, ब्रेंट क्रूड $115 के करीब पहुंच गया, जिससे महंगाई और करंट अकाउंट पर दबाव बढ़ा। दूसरा, एफपीआई की बिकवाली। मार्च में अब तक 90,152 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली ने बाजार का सेंटिमेंट बिगाड़ा। 3. इंडिया विक्स में उछाल। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15% बढ़कर 26 पर पहुंचा, जो डर को दिखाता है। 4. जियोपॉलिटिकल तनाव। अमेरिका ईरान टकराव से सप्लाई डिस्रप्शन का खतरा बढ़ा। 5. ग्लोबल कमजोरी। एशियाई और अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट का असर भारत पर पड़ा। 6. रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। डॉलर के मुकाबले 94 रुपए तक गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई। अमेरिकी इंडेक्स फ्यूचर्स में जोरदार उछाल आया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 2.6% चढ़ा, जबकि S&P 500 और नैस्डैक 100 में भी करीब 2.7% की तेजी रही। वहीं कच्चे तेल में भारी गिरावट आई, जिससे महंगाई के दबाव में कमी की उम्मीद बनी है। ये इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है। बैंकिंग, इंडस्ट्रियल और टेक शेयरों में खरीदारी दिखी। जेपी मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनली, एनविडिया और एप्पल जैसे दिग्गज शेयरों में तेजी आई। साथ ही बर्कशायर हैथवे ने टोक्यो मरीन होल्डिंग्स में $1.8 अरब का निवेश कर ग्लोबल इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने का संकेत दिया। कुल मिलाकर ये खबर निवेशकों के लिए शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने वाली है।